साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर 2022 को, उसके अंदर जो जीके का पेपर है, तो जीके का पेपर के अंदर जो साइकोलॉजी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन 20 क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। उनके एकदम सटीक आपको उत्तर में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और ये पेपर फर्स्ट है, तो चलिए कौन कौन से यहाँ पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, समाज मनोविज्ञान की और प्रायोगिक मनोविज्ञान की। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है कि इसकी शाखा मानी गई है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोनस भी मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा और चौथा दोनों यहाँ पर सही है। अगर ज़्यादा देखी जाए तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बोनस मांग सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम में एकरूपता और व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, तो तीनों सही है। देखिए विकास जो होता है सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो सीधे हाथ से लिखने का हो जाएगा पार्श्विक अधिमांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है और विकास क्रमशः होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो निरीक्षण, प्रेक्षण, अधिगम, चिन्ह, क्रिया प्रसूत, अनुकूलन और आदत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आदत। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है। तो विपरीतता का नियम, संलग्नता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है, ये प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो सांस्कृतिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और निष्पादन बुद्धि। तो राइट आंसर होगा इसका संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 28, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा। तो शब्द शास्त्रीय परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण और सहायक डब्बा परीक्षण। तो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हिप्पोक्रेटिस के द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पर, विषादग्रस्त, मेलेनकोलिक। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, गार्डन ओलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषज्ञों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा। तो प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक और
मूल विशेषक। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मूल विशेषक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया या फिर लिख से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह क्या कर रहा है? तो वह अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, आगमनात्मक तर्क संबंधी, मूल संबंधी स्रोत और विचार की शब्द क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूल संबंधी स्रोत तत्व। ठीक है, स्रोत संबंधी तत्व, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो आत्मसम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, अपनेपन की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आत्मसम्मान की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि विवरणों को दर्शाता है? देखिए कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना और अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ में इच्छा दिखलाना। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न व्यवहार समूहों में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों के बारे में नहीं देखा गया है? तो आक्रामक, उद्दंड, क्रोधी, सहपाठियों को धमकाने वाला व्यवहार, स्नेह, स्थिरता और नैतिक स्तर की कमी और आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला, बेचैनी, आवेग और विध्वंसकारी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सामान्य संभाव्यता, एस आकार का वक्र, सीधी वक्र रेखा और ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। तो राइट आंसर होगा इसका सामान्य संभाव्यता वक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता का अनुभव करता है तो अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल देता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, तो निम्न में से सही विकल्प छांटे और उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्मक्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो देखिए विद्यार्थी के समान कार्य में पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रवणता की अनुभूति देना, और दूसरा यहाँ पर छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिसके समान कार्य में सफलता प्राप्त की हो और विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य या फिर स्कूल की सहायता को देना। तो इसके अंदर नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या फिर स्कूल से सहायता को देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे गए थे, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये। और ये पूरा पेपर की जो वीडियो है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी अगला एग्ज़ाम होगा वो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।